हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो भी हम एग्जाम देते हैं उसका एक पैटर्न होता है जिसे हम एग्जाम पैटर्न कहते हैं। तो उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमें कैसे पढ़ना चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए अभी के टाइम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो उस बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में पूछेगा तो हमें भी 100 ऑब्जेक्टिव को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हमारा जैसे एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव दो पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से हमें मात्र 50 का जवाब देना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें भी 100 ऑब्जेक्टिव डेली प्रैक्टिस करनी होगी और उसमें से हमें ये देखना होगा कि हमारा जो कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है या नहीं। अगर अपने से प्रैक्टिस करते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव को सही बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम में भी 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं, वो भी 100 में। तो चलिए अब हम जानते हैं सब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन, अगर 10 को क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें से बोल रहा है कि मात्र 5 का जवाब दे, तो हमें भी डेली 10 को 2 अंक वाला क्वेश्चन जो हमें लगे कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि हम 10 को क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन को हम सही और सटीक बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसे करके अगर बनाते हैं, अगर बना लेते हैं, तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम वहाँ पर भी एग्जाम में भी बना सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर बोला जाए कि 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और उस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बनाना है, तो हमें भी डेली प्रैक्टिस में 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाना चाहिए। जब 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें से हमें मात्र एक का जवाब देना है। अगर एक हमारा अच्छी तरह से सही बना लेते हैं ढंग से, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर भी बना सकते हैं एग्जाम में भी। उसके बाद होता क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी का। अगर हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उससे भी हम पढ़ के आसानी से हिंदी का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्या होता है कि हिंदी में जो आवेदन पत्र होता है, लेख होता है, गद्यांश होता है, उन सभी को हमें जैसे 15 नंबर जो आपका है वो फिक्स है। कैसे बताते हैं। आवेदन पत्र जो है वो 5 अंक का और लेख ये 10 अंक का, ये दोनों फिक्स है कि आएगा ही आएगा। आप इनसे आसानी से 15 नंबर ये आप ले सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है कि हम एक तरह से मानिए तो डेली एग्जाम देते हैं। जब एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न, जैसे एक सब्जेक्टिव पूछा तो हम भी अपने कॉपी में एच ले लेंगे एक सब्जेक्टिव और उसे बनाएंगे। उसके बाद अगर 10 को 2 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम भी अपने कॉपी में 10 को 2 अंक का क्वेश्चन लेके उसे बनाएंगे। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर 2 को पूछ रहा है तो हम भी डेली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। उसके साथ ही साथ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन करने से हम जो भी चीज़ मतलब इधर उधर हुआ होगा वो सब कवर होते रहता है। यानी कि जो भी चीज़ हम भूल भी जाएंगे, अगर रिवीजन करेंगे तो वो फिर से याद हो जाएगा। और हमें एग्जाम पैटर्न के अनुसार से ही अभी के टाइम में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक रहे तो हमें उतना फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमारा मेन पार्ट है उस पर काम करना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न है 100 ऑब्जेक्टिव पूछने का, तो हमें डेली 100 ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमें ये देखना होगा कि 100 में हम कितना बना पाते हैं। जब आपको लगने लगे कि नहीं हम 100 में 60 को 70 को सही बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। आप इस तरह से एग्जाम पैटर्न का फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। धन्यवाद।